नमस्ते बच्चों, आइए स्वागत है आपका। ये गुरुजी एप्लीकेशन है, इसको कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आप चलें प्ले स्टोर पर। ठीक है, आप अच्छे से देख लें कि ये जो है ये है प्ले स्टोर। इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और जो सर्च बार है वहाँ पे आप यहाँ ऊपर में जो सर्च बार है, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे आप लिख दें जे गुरुजी ऐप। ठीक है, आप लिखें जे स्पेस दें गुरुजी, स्पेलिंग देख लें GURUJI। ठीक है, गुरुजी और स्पेस फिर दें, फिर ऐप लिख दें। इतना करके आप सर्च मार दें। जो ही सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर में तो अनअकैडमी का दिख रहा है ना, उसके नीचे आपको यहाँ दिखेगा, आप इंस्टॉल पर क्लिक करें। ठीक, तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं और ये डाउनलोड होने लगा है। ये डाउनलोड हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये 24.17 MB का है, तो बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, इसके पहले भी कई एप्लीकेशन पर हमने काम किया है, जैसे कि DG स्कूल ऐप था, फिर दीक्षा ऐप है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। आपको स्टूडेंट्स को सभी को मदद मिलेगी इससे। चलिए ये देखिए, ये जे गुरुजी ऐप इंस्टॉल हो गया। अब जो है इसको हम ओपन करेंगे इस जगह पे क्लिक करके। चलिए ओपन कर दिया तो इस तरह कुछ इंटरफेस आता है। आपसे कुछ इस तरह का मांगेगा, एलो अनुमति मांगेगा। तो आप ये जो पहला ऑप्शन है इसको आप क्लिक करते हुए आप एंटर करेंगे। फिर मांगेगा कि आपको नोटिस भेजने की अनुमति दीजिए, तो आप फिर से अलाउ इसको कर देंगे। चलिए अलाउ कर दिया। अब इस तरह से कुछ आ जाता है कि आपका स्वागत है जे गुरुजी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो संसाधन जो है वो लोड हो रहा है। आप थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा धैर्य रखें, ये लोड हो रहा है। ये 100% जो ही लोड हो गया तो आपके सामने देखिए इंटरफेस खुल गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार, जे गुरुजी एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए यहाँ कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको लैंग्वेज चुनना हो यहाँ से आप चुन सकते। ध्यान दें बच्चों, यहाँ सिर्फ लॉगिन करने का ऑप्शन है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसलिए आपको पहले लॉगिन नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, इसको जो है आप क्लिक करते हैं, नए पेज पे ये आपको ले जाता है। यदि आपको अपना यूज़र ID मालूम है तो यहाँ डालें और अपना स्टूडेंट्स का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो 15 डिजिट का 15 अंकों का ये आपका यूज़र ID होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स लोगों के लिए, बच्चे लोगों के लिए। अब यदि नहीं मालूम तो क्या करें, तो फिर फाइंड योर यूज़र ID, इस पर आप क्लिक करें तो आपको दो ऑप्शन यहाँ दिखेंगे। चलिए हमने इसको क्लिक कर दिया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमको दो ऑप्शन मिलता है। एक, डू यू नो योर स्कूल कोड, क्या आप अपनी स्कूल का U' कोड जानते हैं। जैसे मेरे मामले में मैं जानता हूँ तो यस की तरफ चलेंगे। यदि नहीं जानते हैं, ठीक है, यदि नहीं जानते हैं तो आप नो की तरफ क्लिक करेंगे। मतलब इसको आप क्लिक कर देंगे तो नए ऑप्शन खुलेंगे। वहाँ आपको ज़िला पूछेगा, क्लिक करके ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको ब्लॉक पूछेगा, स्कूल का नाम पूछेगा, वो आप चुन लेंगे। फिर कौन से वर्ष में आप थे, फिर आप कौन से क्लास में थे, और इसके बाद सेलेक्ट स्टूडेंट ID को आप क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले बाईं तरफ चलते हैं, यस की तरफ में है ना, इसकी तरफ चलते हैं। यस मुझे मालूम है, चलिए मैं यहाँ अपना U' कोड डालता हूँ। ये हमने अपने U' कोड डाल दिया। U' कोड डालने के बाद क्या करते हैं कि गेट स्कूल डिटेल्स, इसको क्लिक करते हैं। जो ही इसको क्लिक करिएगा तो आपके स्कूल का नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे जो ही हमने U' कोड क्लिक किया स्कूल डिटेल्स, तो यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाता है। अब आप क्या करें, यहाँ पे नीचे जो है इस पर आप क्लिक करें, फिर आप इस पर क्लिक करें, फिर आप इस पर क्लिक करें। चलिए एक एक करके इसको क्लिक करके देखते हैं। तो सेलेक्ट एकेडमिक ईयर, तो आपको क्या चुनना है, आपको जो पहला वाला है इसी को चुनना पड़ेगा, है ना। 2022-23 हमने चुन लिया। अब सेलेक्ट क्लास को सेलेक्ट करते हैं, तो उसी जगह डॉट पर क्लिक करते हैं। तो चलिए 7th वाले को हमने क्लिक किया। अब यहाँ देखते हैं कि कुछ नहीं खुला, लेकिन ये खुलना चाहिए, खुलेगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आप रीट्राई पर क्लिक करें तो आपको फिर आगे उम्मीद है खुलेगा, कोशिश। तो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ 2022-23 भी आप चुन सकते हैं, ठीक है ना, और आप 23-24 भी चुन सकते हैं, जिसमें आपका जो सत्र में आपका नाम था। ठीक है, तो मान लीजिए हमने चुना 2023-24, इसको क्लिक कर दिया। और इसके बाद कौन सा क्लास, तो मैंने चुना 8वां। इसको जो है आप क्लिक करेंगे तो ढेर सारे इस तरह से आपका खुलेगा।
जो भी क्लास में है आप जैसे 8वां का मैंने चुन लिया तो इस तरह का आएगा, देख रहे हैं, इस तरह का दिखेगा, मतलब आपने अभी आपका सही चल रहा है। इसके बाद सबसे नीचे का ऑप्शन, इसको आप क्लिक करते हैं तो आपको स्टूडेंट का नाम दिखेगा, ठीक है, और उसका डिटेल्स दिखेगा। तो किसी एक को मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जो ही आप किसी एक को क्लिक करेंगे तो उस बच्चे का नाम, उसके माता पिता का नाम जो है ना, और उसका क्या खुल जाएगा, उसका यहाँ पे आपको यूज़र आईडी दिखेगा। उस यूज़र आईडी को कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, इस जगह पे सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। जो आप इसको क्लिक करेंगे तो लिखेगा कि आपका जो यूज़र आईडी वो कॉपी हो चुका है, समझ गए। उसको आप चलिए कॉपी करते हैं। जो ही कॉपी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कॉपी सक्सेसफुल, योर स्टूडेंट आईडी हैज़ बीन कॉपीड, इस तरह का लिखता है। तो फिर आप जो ही नीचे जो टिक का निशान था उस पर आप, तो संबंधित बच्चे का पूरा डिटेल्स खुल जाता है, आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नेक्स्ट है इस पर आप, दूसरा पेज जो है आपको इस तरह से कुछ दिखता है। यहाँ पे आप अपना कुछ चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले चुनना है कि आपका करंट ईयर, तो हम अभी 8वां में, समझ लीजिए वो बच्चा मेरा 8वां क्लास में है, ठीक है। इस तरह से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको स्कूल चेंज करना है तो आप यहाँ से स्कूल चेंज कर सकते हैं, या फिर फाइनलाइज क्लास एंड स्कूल यदि है सही है तो फिर आप इसको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो वो मेरा सही था इसलिए मैंने फाइनलाइज जो है बटन, उस पर हमने क्लिक किया। अब क्या ऑप्शन है, अब यहाँ पे है मोबाइल नंबर, देख पा रहे होंगे यहाँ मोबाइल में। जहाँ आप मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे तो, और गेट ओटीपी, एक ओटीपी जाएगा उस मोबाइल नंबर पे, उसको जो ही सबमिट करेंगे। देखिए हम लोग अभी दूसरे चरण में है, पहला चरण हो गया, दूसरे चरण में है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं अभी फ़िलहाल काम कर दे रहा हूँ अपना मोबाइल नंबर डाल करके इसमें। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका ओटीपी आ जाता है, वो यहाँ सबमिट हो जाएगा या आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उस ओटीपी को यहाँ आप लिख दें, ठीक है। या मैं यहाँ इसको कॉपी करके डाल देता हूँ, कॉपी करके ले नहीं रहा है, यहाँ मुझे डालना पड़ेगा, है ना। और इस ओटीपी को 40 सेकंड के अंदर मुझे चलिए मैं डाल रहा हूँ, मैंने डाल दिया। और नीचे जो बटन है इसको आप फिर क्लिक करें, है ना। चलिए हमने क्लिक कर दिया तो देखिए उसका पूरा डिटेल्स खुल गया, इस तरह से कुछ खुल गया। अब बोलता है कि एक पासवर्ड नया बनाइए, तो नया पासवर्ड हम लोगों को बनाना पड़ेगा। पासवर्ड किस तरह से बनाएंगे उसका डिटेल्स भी दिया हुआ है कि कम से कम 6 डिजिट का कैरेक्टर का होना चाहिए, और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का वो होना चाहिए, और कम से कम एक छोटा अक्षर अंग्रेजी का होना चाहिए, एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, और कम से कम एक विशेष कैरेक्टर होना चाहिए, और कम से कम एक उसमें अंक भी होना चाहिए, समझ गए। और उसको दोबारा फिर आपको लिखना है, समझ गए, ताकि वो स्ट्रॉन्ग एक पासवर्ड बन जाए। और फिर लास्ट में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे दबाना है। तो चलिए एक पासवर्ड हम लोग बनाते हैं। जब आप सारी चीज़ों को लिख देंगे, मतलब सही सही लिखेंगे, अंग्रेजी का छोटा अक्षर भी देंगे, अंग्रेजी का बड़ा अक्षर भी देंगे, एक विशेष करैक्टर भी देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका नाम अजय है, ठीक है, तो आपने अंग्रेजी का एक बड़ा अक्षर ए चुन लिया, फिर छोटा अक्षर JAY ऐसे चुन लिया, और फिर आप कुछ एक लिख दें अंग्रेजी, डिजिट, मतलब मैथमेटिकल डिजिट लिख दें, मान लीजिए 1 या 2 या 3 ऐसे कुछ, या 4 या 5 कुछ भी डाल दें। और इसके बाद आप या तो @ डाल दें, या तो फिर हैक्स डाल दें, हैच डाल दें, ठीक है, या फिर डॉलर डाल दें, कुछ भी आपको एक विशेष अक्षर डालना है। और मिनिमम वो 6 कैरेक्टर होना चाहिए, और मैक्सिमम 15, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं लेगा। और वही चीज़ को जो आपने यहाँ पे एक बार लिख दिया, उसी को फिर से यहाँ एक बार आपको लिखना है। तो जो ही सही सही लिखेंगे तो ये सारा यहाँ फिर ये रंगीन हो जाएगा, जिस तरह ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखिए दोबारा जब मैंने सही लिखा तो ये पूरा कलरफुल फिर से हो गया, अब देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ये देखिए पूरा कलरफुल हो गया। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, समझ गए। तो जो ही आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट को, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ आप देखते होंगे कि ये 5वां स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया, मतलब आपका यूज़र आईडी आपको मिल गया। उसको आप नोट करके सुरक्षित डायरी में या कॉपी में या फाइल में, जहाँ भी है आप सुरक्षित उसको रख लें। और जो पासवर्ड आपने बनाया वो भी आप सुरक्षित रख लें, क्योंकि उसकी मदद से आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपका यूज़र आईडी ऐसे तो तुरंत मिल जाएगा, आप खोजेंगे तो यू डैश कोड मालूम होना चाहिए।
समझ गए। और नहीं तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप नोट करके इसको डायरी में रख लें ताकि कभी भी आप लॉगिन करें तो आसानी से लॉगिन कर पाएँ। तो इस तरह से आप लॉगिन कर आपका यूज़र आईडी हो गया और पासवर्ड भी बन गया। अब आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन करना सिखा देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने बताया था कि यस करके मैंने किया था, यदि नो करते हैं तो फिर कैसे होगा, चलिए वापस चलते हैं। यदि यहाँ पे मुझे नहीं मालूम है अपने स्कूल का कोड तो फिर कैसे करेंगे, तो आइए मैं शुरुआत से थोड़ा आपको दिखाता हूँ। इसको क्लिक करेंगे, जो है क्लिक किया तो फिर अंदर घुसते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर आपको फाइंड योर यूज़र आईडी पर जाना है, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ अब जो मैं पहले ऑप्शन से मैंने किया था, अब मैं दूसरे ऑप्शन से करूँगा, ठीक है। तो नो की तरफ हमने क्लिक कर दिया, तो इस तरह से डिटेल्स को ले यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये तो ये बोकारो हो गया, ये फिर दूसरा कहाँ का है, तो ये कस्टमर का है। इसके बाद आप स्कूल को चुन लें ऐसे करके, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य लगा करके आप काम करेंगे। तो मेरा स्कूल ये है, तो इसको हमने क्लिक कर दिया। फिर एकेडमिक ईयर क्या है, तो 23-24 नया है, इसको चुनते हैं। फिर कौन सा क्लास, मान लीजिए ये 8th क्लास का है, ठीक है, 8th क्लास का है। इसके बाद यहाँ जो ही आप क्लिक करेंगे, जो भी बच्चा है उसको आप देख लेंगे, आपका नाम यहाँ दिखेगा। तो कौन सा नाम यहाँ दिखेगा, कभी नहीं भी देख सकता है। तो ई विद्या वाहिनी में जितने बच्चों का नाम चढ़ा है वो आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसी को क्लिक कर देता हूँ। ये बच्चा का यूज़र आईडी आपको दिख रहा है यहाँ ऊपर में, ये मुझे दिखाना नहीं चाहिए था, सॉरी, माफ़ करेंगे दोस्तों और बच्चा। मैं आपका यूज़र आईडी दिखा रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं। आपका मैं पासवर्ड नहीं बता रहा हूँ लोगों को, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ आप को मिल जाएगा, यही आपको चाहिए था। इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद बस आप कॉपी करने के बाद आप जो ही इसको टिक पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ऑप्शन आगे था यूज़र आईडी, वो पूरा डिटेल्स आपको दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट आप करिएगा तो आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर जो ही आप डालेंगे तो OTP मांगेगा। OTP आप सबमिट जो ही करेंगे तो आपको आ जाएगा नया ऑप्शन कि आप नया पासवर्ड बनाएं, समझ गए। तो ये यूज़र आईडी, इसको कॉपी करके आप सुरक्षित रख लें, लिख लें डायरी में, और नया जो पासवर्ड आप बनाएंगे उसकी मदद से आप लॉगिन कर पाएंगे, समझ गए। तो अब मैं बताऊंगा यही लगे हाथ कि आप लॉगिन कैसे करें। चलिए मैं बाहर जा कर के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं सबसे बाहर आ गया, ठीक है, सबसे बाहर आ गया। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, इस जगह पे मैं सबसे पहले इस जगह क्लिक करूँगा, तो जो स्टूडेंट को क्लिक करूँगा। स्टूडेंट को क्लिक करने के बाद यूज़र आईडी क्या है, जो यूज़र आईडी वहाँ पे है उसको मैं यहाँ डाल दूँगा, समझ गए। ये देखिए डाल दिया बच्चे का। अब यहाँ पे पासवर्ड मैं डालूँगा, तो वो तो आपको मैं बताऊँगा नहीं। चलिए मैंने पासवर्ड डाल दिया पासवर्ड। अब क्या करेंगे, आप लॉगिन करें बच्चे, समझ गए। इसको जो है आप क्लिक करेंगे तो आप एंटर कर जाएंगे। ये देखिए सबमिट हो गया। ये अभिषेक है बच्चा, ठीक है। तो इसका पूरा डिटेल्स खुल गया। तो पिछला जो वीडियो है टीचर कैसे लॉगिन करें, तो बस उसी तरह से आपको यहाँ पे इंटरफेस वगैरह दिख रहे हैं। मोर पर क्लिक करेंगे तो वही सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, और ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसी तरह ये सारी चीज़ें दिखती हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है, इसलिए दोबारा इसको रिपीट नहीं करूँगा। आप पिछला वीडियो जो टीचर लॉगिन कैसे करते हैं वो आप देख सकते हैं बच्चे। तो आपको ये सारी चीज़ें A to Z मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। फिर भी आप थोड़ा यदि जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ही आप यहाँ पे मोर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मैगज़ीन है, यहाँ पे वीकली क्विज जो होता है वो आपको यहाँ मिलेगा। ब्रिज मटेरियल यहाँ है, मॉडल क्वेश्चन पेपर 8वां क्लास का मिलेगा आपको। ये टीचर नोट्स है, यहाँ पे रेल जो वीकली टेस्ट होता है उसका यहाँ पे पेपर दिया हुआ है, जो जैसे आप देख सकते हैं, है ना। ये आखिरी जो वक्त हुआ था 28 अक्टूबर को, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, समझ गए। इस तरह मोर को फिर क्लिक करते हैं तो यहाँ असेसमेंट वगैरह वगैरह है। इस तरह से फिर धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर सकते हैं।